जब कोई सगाई करता है, तब उसके कितने अरमान होते हैं। मोहब्बत करे या फिर मोहब्बत के बिना ही सगाई करे, लेकिन मोहब्बत तो हो ही जाती है, चाहे शादी के बाद हो या फिर शादी के पहले हो। मोहब्बत मोहब्बत होती है। कई बार शादी के बाद भी मोहब्बत नहीं होती, तो कई बार शादी के पहले भी मोहब्बत नहीं होती। लेकिन जब इस रिश्ते को रिश्ता कहें और फिर सगाई तक बात पहुंचे और फिर वो मोहब्बत की बातें हों, तो फिर उसे क्या कहिएगा। और उसके बाद में अगर आपकी होने वाली मंगेतर शादी से पहले अगर आपको होटल पे बुलाए, तो फिर आप क्या सोचेंगे। ये काफी अजीब चीजें लगती है, काफी अजीब बातें लगती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, वो सच्ची घटना आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की सच्ची क्राइम कथा के साथ मैं हाजिर हूं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसे अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि समाज में जो फैल रही भ्रांतियां हैं, क्राइम कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, बस हमारा यही मकसद है। श्री गंगानगर की आज ये घटना मैं आपको सुना रहा हूं। श्री गंगानगर में होता क्या है। श्री गंगानगर सदर थाना में एक मामला दर्ज होता है। रॉबिन सिंह यहां पर लड़के का नाम है। उनके पिता का नाम है गुरजीत सिंह, और ये दौलतपुरा के रहने वाले हैं। दौलतपुरा गांव में रॉबिन सिंह का एक बहुत ही अच्छा खासा नाम है। लड़कों में अच्छी उठपैठ है, सही लड़का है, सही काम कर रहा है। लेकिन रॉबिन सिंह के पिता गुरजीत सिंह को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अब रॉबिन बड़ा हो चुका है और रॉबिन की शादी करनी है। एक अच्छी लड़की मिल जाए तो हम इसकी शादी आराम से कर सकते हैं। लेकिन भला ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि शादी करने के लिए एक लड़की की आवश्यकता होती है। अब लड़की नहीं है तो लड़की कहाँ से लेके आए, ये सबसे बड़ी बात थी। धीरे धीरे गुरजीत सिंह अपने लड़के के रिश्ते की खातिर इधर उधर घूमते हैं, काफी गांवों में संपर्क करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद में उनके पास एक संपर्क मिलता है और कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, आप उनके साथ संबंध बना लें, ताकि आपके लड़के की शादी हो जाएगी। गुरजीत सिंह ने न आव देखा न ताव देखा, और कहा जाता है कि जब भी किसी के साथ रिश्ता स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड हमें चेक करना चाहिए कि वो किस ओहदे का व्यक्ति है, क्या करता है, किस तरह की उसकी फील्डिंग है। लेकिन यहाँ शादी नहीं हो रही थी। इसी जल्दबाजी में गुरजीत सिंह ने रिश्ता तय कर दिया। दोनों संबंध मिल गए आपस में, और संबंध मिलने के बाद में बातें होने लगी। अब यहाँ पर रॉबिन सिंह के पास में भी लड़की का नंबर आ गया। लड़की ने कॉल की, बातें होती चली गई। रॉबिन सिंह एक ऐसा लड़का जो अपने काम से चला जाता था, लेकिन अब वो जब भी फ्री टाइम होता, तब वो अपने फ़ोन पे बिज़ी आता। उसे गाँव वाले देख के ये भी चिढ़ाते कि अब सगाई हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मित्रों को भूल जाओ। लेकिन रॉबिन सिंह अपना पूरा जो समय था, वो समय अपनी होने वाली पत्नी को, होने वाली बीवी को देना चाहता था। जब भी रॉबिन को वक़्त मिलता, वो कहीं पे भी बैठ के अपनी पत्नी से बात कर लेता। एक दिन अचानक रॉबिन की होने वाली पत्नी का रॉबिन के पास फ़ोन आता है, और जैसे ही फ़ोन आता है, रॉबिन हक्का-बक्का रह जाता है कि ये क्या हो गया? दरअसल वो फ़ोन कुछ ऐसा था कि रॉबिन की होने वाली पत्नी ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप होटल में मिलने के लिए आएँ। जगह डिसाइड होती है, और कहा जाता है कि आप सूरतगढ़ में आएँ, हम सूरतगढ़ के एक अच्छे से होटल में मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में आप आराम से अपने घर निकल जाना, बस मुझे मिलने की इच्छा है। रॉबिन सिंह भी एक बार के लिए सुन के हक्का-बक्का रह जाता है, लेकिन फिर रॉबिन सिंह की समझ में नहीं आता, तब वो कुछ नहीं कहता और वो मिलने के लिए सूरतगढ़ चला जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है लड़की उसे देखना चाहती हो, लड़की उसे समझना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया है, कहीं अगर मैंने मना कर दिया तो ये भी रिश्ता कहीं हाथ से जा सकता है। बस यही रॉबिन से गलती हुई थी, और रॉबिन सूरतगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही रॉबिन सूरतगढ़ के लिए रवाना होता है, वैसे ही उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, झूठ नहीं बोलता, कि मुझे उन्होंने बुलाया है, हो सकता है कि उन्हें मुझे देखना हो। एक पल के लिए गुरजीत सिंह भी मना नहीं कर पाते, और कहते हैं कि चलो बुलाया है,
तो कोई बात नहीं, तुम आराम से जाके आ जाओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद रॉबिन रवाना हो जाता है। सूरतगढ़ में जैसे ही पहुंचता है, लड़की पहले से ऑलरेडी वेट कर रही है। उसकी होने वाली पत्नी है जो उसके सामने बैठी है। जब वो सफ़र तय कर रहा था, तब सफ़र के बीच में जो भी ख्यालात आ रहे थे, वो ख्यालात कुछ इस कदर थे कि होने वाली पत्नी से मिलना है, मुझे कैसे पेश आना है, मुझे उसके सामने किस प्रकार का बिहेवियर रखना है, मुझे कैसे बोलना है, इन सब चीज़ों का वो रिएक्शन ले रहा था। मन ही मन उसके मन में तरंग बज रहे थे, गाने बज रहे थे कि आज मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलके ही रहूँगा। जब ये बातें हो जाती हैं, तब वो पहुँचता है, उसके सामने उसकी होने वाली पत्नी उसका इंतज़ार कर रही है। होटल के एक रूम में वो चले जाते हैं। गुरजीत गुरजीत सिंह का जो बेटा था रॉबिन, उसे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था कि हो सकता है कि मुझे परखने के लिए बुलाया हो। लेकिन इसके बाद में उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, और बातें होने के बाद में कुछ फुटेज होते हैं, जो फुटेज ले लेती है लड़की, लेकिन इस बात से अनजान रॉबिन कि ये भला क्या करेगी। हो सकता है कि अपनी शादी के बाद में हम इन यादों को शेयर करेंगे, इसलिए कुछ फोटोज हैं वो ले लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। रॉबिन जरा भी नहीं घबराता और उसके साथ फोटोज है आराम से लेने देता है। अब रॉबिन अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही इधर गुरजीत सिंह अपने घर पे बताता है कि आज रॉबिन को लड़की ने बुलाया है, तब वहाँ उसके घर पे समस्या खड़ी हो जाती है। जो घर की महिलाएं होती हैं, वो कहती है कि हम यहाँ पे ये रिश्ता करेंगे ही नहीं। अगर लड़की लड़के को शादी से पहले होटल में बुलाती है, तो हम इस घर में रिश्ता नहीं करेंगे। बस इसी बात से पूरी तूल पकड़ी, और फिर रॉबिन जैसे ही सूरतगढ़ से वापिस अपने घर आता है, वहाँ एक पूरा का पूरा माहौल था, वो बन चुका था। अब रॉबिन के पिता हैं, वो सीधा लड़की वालों को मना करते हैं कि हम आपके यहाँ शादी नहीं करना चाहते, आपकी लड़की ने ये हरकत की है। जैसे ही लड़की को पता चलता है, लड़की रॉबिन को व्हाट्सएप कॉल करती है और कहती है कि अगर ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा, और वो उसे उस होटल के रूम में खींची हुई तस्वीरें भी शेयर करती है, और ये तस्वीरें शेयर करके मैं तुम पर दुष्कर्म का आरोप लगा सकती हूँ। अगर तुम्हें इस सब से छूटना है, अगर तुम्हें इन सब से छुटकारा पाना है, तो मुझे इसकी एवज़ में 20 लाख रुपए चाहिए। रॉबिन यहाँ डर चुका था। रॉबिन डरते-डरते अपने माँ-बाप को ये बात बताता है कि लड़की की तरफ से ये कॉल आया है, और जिस वक़्त मैं होटल में गया था, उस होटल के एक रूम में हम बंद थे। वहाँ पर लड़की ने फ़ोटो लिए थे, और वही उसी फ़ोटो की है जो बार-बार वो धमकियाँ दे रही है, और 20 लाख रुपए माँगे जा रहे हैं। यहाँ पर गुरजीत सिंह ने अपने काफ़ी रिश्तेदारों को कॉल किए, जो लड़की की तरफ से आए हुए थे, उनको कॉल किए, लेकिन उनका भी यही कहना था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर रिश्ता तोड़ने की बात कही, तो फिर हम आपके साथ ऐसा ही करेंगे, जैसा कि लड़की ने बताया है। इसके बाद में गुरजीत सिंह थाना पहुँचते हैं, गंगानगर सदर थाना में, और सदर थाना में अपनी रिपोर्ट में दर्ज करवाते हैं, सुखवीर कौर, कश्मीर सिंह, कुलदीप और सुमित कौर, इन चारों के जो नाम हैं, वो नाम एफआईआर में दर्ज करवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि इस प्रकार की घटना हमारे साथ हो चुकी है। जब पुलिस तफ्तीश करती है और पूरी जांच करती है, तब पाया जाता है कि ये लड़की और ये जो 4 नाम लिए हैं, ये लोग पहले भी ऐसे कई लोगों को जाल में बिछाते थे, बिठाते थे, और जाल में फंसाने के बाद में ये उन लोगों से लाखों रुपए की डिमांड करते थे। जब लाखों रुपए वसूल हो जाते, तब वो उस घर से रिश्ता तोड़ लेते थे। इस प्रकार से उनका एक काम था नया रिश्ता करना, लड़के वालों को होटल में बुलाना, होटल के कमरे में प्राइवेट फ़ोटो या फिर अन्य नेसेसरी फ़ोटो है, वो लेना, और उसके बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देना, और दुष्कर्म जैसे आरोप में फँसाने का एक गंदा आरोप लगाना, इस प्रकार का उनका पेशा था। पुलिस ने इसकी जाँच है, जो जाँच शुरू कर दी है। यहाँ पर रॉबिन के सपने तो टूटे हैं, लेकिन कई लड़कों को सपने बुनने से पहले रॉबिन ने ये शिक्षा दी है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। हमारा मकसद क्राइम कथा का कहने का यही है कि सतर्क रहें, सावचेत रहें। क्राइम कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। नमस्कार।